Asim Mohammed Khan was here. See, all the leaders have come out here to extend their support to Arvinder Singh Lovely. But Asim Mohammed Khan, who reached out here, he questioned Arvinder Singh Lovely's decision to put out this letter in media and not rather putting out in front of the Congress High Command. I have some of the party workers with me. Sir, आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से आसिम मोहम्मद खान यहाँ पे आए, उन्होंने सीधे तरीके से सवाल उठाया अरविंदर सिंह लवली के ऊपर कि उन्होंने ये पूरा मुद्दा जो है मीडिया के सामने रखा, उन्होंने पार्टी हाईकमांड के साथ नहीं रखा। देखिए, एक तो ये पैसे लेके आया था, ये पुराना चोर है, पैसे लेके आया था। तभी अगर मिलना होता तो लवली जी अंदर थे, घर जाके मिलते। यहाँ ड्रामा करने का क्या मतलब था? यहाँ ड्रामा करने का यही मतलब है कि लवली जी को बदनाम करना। ये कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, पुराना फ्रॉड है, फ्रॉडिया है। 5000 गज का प्लॉट भी कब्जा कर रखा है इसने, और अभी भी ये बीजेपी से पैसे लेके आया लवली जी को बदनाम करने के लिए और पार्टी को बदनाम करने के लिए। उनका ये कहना था कि पार्टी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सुलझा जा सकता है। सर, आपसे पूछूंगा, जो यहाँ पे अभी घटा, हमने देखा कि आसिम मोहम्मद खान आए थे, उन्होंने सीधे तरीके से आरोप लगाया कि ये सारा जो है वो बीजेपी में ज्वाइन करने वाले और हर्ष मल्होत्रा की जगह बीजेपी अरविंदर सिंह लवली को टिकट देने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात ये थी कि अगर उनको आना था, यहाँ पर बहुत सारे नेता, दिल्ली के सभी विधायक यहाँ पर आ रहे हैं और अरविंदर सिंह लवली जी के समर्थन में यहाँ पर आ रहे हैं। एक इंसान आता है, अगर वो अपनी सांत्वना I'll come back to you in just a bit. Let me go across to my colleague Isha. I believe she has with him Asim Mohammed Khan, who's leveled some very serious allegations against Arvinder Singh Lovely. Yes, Isha. Yes, I am currently with Mr. Asif. He is stating that Arvinder Singh Lovely, he wanted to join the BJP and he never really expressed his discontentment with the party previously, and this just came unprecedented. Just right, few seconds ago, we also saw that supporters of Arvinder Singh Lovely tried to intimidate him, tried to beat him up as well. Sir, आपके साथ अभी यहाँ क्या हुआ, हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, ये मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, कालिंदी गुंज, जहां लवली जी रहते हैं। ये ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से मैं 2 बार एमएलए रहा हूं, 2 बार काउंसलर रहा हूं और अब मेरी बेटी भी काउंसलर है यहां से। तो ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुझे सुभाष चोपड़ा जी 3 दिन से बार बार फोन कर रहे थे और कल मैं मजबूरन मैंने कहा मैं डीपीसीसी नहीं आऊंगा, तो ये ऑन रिकॉर्ड है, आप उनके मोबाइल और मेरे मोबाइल चेक कर सकती है। सुभाष चोपड़ा ने कल 12 बजे मुझे अपने घर पे फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलाया और वहां मुझे बार बार प्रेशराइज किया कि तुम लवली की मुहिम में शामिल हो जाओ। लवली बहुत बीमार है। क्या मुहिम है सर? क्या नहीं, पूरी डिटेल में उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा तुम एक बार लवली जी से जाके मिल लो, वो बहुत सख्त बीमार हैं। और उन्होंने मुझे बार बार लालच दिया कि आपकी बेटी को हम चेयरमैन बनवा देंगे सेंट्रल जोन का, एमसीडी का, आपको 4-5 करोड़ रुपए हम एमसीडी के कमिश्नर से दिलवा देंगे। मैंने कहा यार आप ये बातें मत करिए, मैं एमएलए रहा हूँ, काउंसलर रहा हूँ, मुझे पता है कैसे बजट मिलता है, क्या प्रपोजल आते हैं, आप काम की बात करिए। मेरा ये कहना है जो ये आज का खेला हुआ है उसके पीछे सुभाष चोपड़ा जो हमारी कांग्रेस पार्टी, आप ये भी कह रहे थे कि बीजेपी से भी कुछ मिले जुले हैं। वही बात बता रहा हूँ, सुभाष चोपड़ा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है, वो आम आदमी पार्टी से कम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, वो बीजेपी के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। सर, अभी क्या हुआ? अभी आपको कुछ लवली के सपोर्ट ये बात में मीडिया को बताने गया कि मुझे भी इसमें शामिल किया जा रहा था। सुभाष चोपड़ा की आप कॉल डिटेल देख लीजिए कि कल उन्होंने मुझे कितने फोन किए, अपने यहाँ बुलाया, तो मैं ये बात बताने आया था कि इसके पीछे सुभाष चोपड़ा का खेला है। और सुभाष चोपड़ा, अरविंद सिंह लवली हो चाहे संदीप दीक्षित हो, इन्हें इमीडिएट पार्टी से निकाल देना चाहिए। देखिए, आपको बाबरिया जी से शिकायत हो सकती है। आपने अपनी बात हाईकमांड को बोली, आपने वहां तक गए? देखिए, मैं 3-4 दिन से बहुत एआईसीसी के हाईकमांड नहीं, लेकिन दिल्ली के जितने सीनियर लीडर्स थे, मैंने उनको बताया कि ये लोग बीजेपी के कांटेक्ट में हैं, बीजेपी से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, किसी भी टाइम ये लोग बीजेपी को जा सकते हैं। लेकिन मेरी बात मानने को कोई तैयार नहीं था। मुझे ये पता था कि ओखला से बटला हाउस से बिरयानी कोरमे और नहारी बन के रामवीर सिंह बिदुड़ी के फार्म हाउस पर जा रहे थे और ये सारे लोग वहां पर रोज डिनर पे मौजूद होते थे। और ये कहानी सारी, क्योंकि जो वहां खाना लेकर जा रहा था वो मेरे टच में था, वो मुझे रोज बताता था कि आज कांग्रेस का वो लीडर बैठा हुआ है, आज फला बैठा हुआ है, और वहां डेली डिनर चल रहा था। मेरा ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि देखिए, बाबरिया जी के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है बाबरिया जी की कहीं कमी रही हो, लेकिन ये बात आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना लाकर
आप कांग्रेस हाईकमान में जाते, आप रिजिग्नेशन दे देते और खामोश होकर बैठ जाते। इलेक्शन के बाद आप ये कहते कि साहब ये मसले थे। आपने पहले भी 2017 में भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चल रहा था तो आप छोड़ के चले गए, आपने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। अब जब ये पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है आपने एंड टाइम पर छोड़कर आप चले गए। ये सारे बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। ये इनको कांग्रेस पार्टी को संदीप दीक्षित हो, लवली हो, सुभाष चोपड़ा हो, इन्हें इमीडिएट कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए। So we did hear him state that these people have been involved with the BJP and the fact that they never actually went to the Congress High Command and just went to the media to just give out the letter. But yes, we have clearly seen that there is a divide between the workers of the Congress, between the senior leaders of the Congress itself. There is no comments coming yet from the seniors, but at the moment, a clear divide surfacing. Okay, clear divide, internal revolt, which is very evident in the Congress party with the resignation of Arvinder Singh Lovely. Many thanks, Isha, for getting us all of those voices. We head into a quick break. With that, we'll be right back. Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।